खेल तमाशा है कि हम थोड़ा सा खेल लेते हैं, एंजॉयमेंट कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमने कभी मरना नहीं है। इसी बात की तरफ तो अल्लाह ने तवज्जो दिलाई और इस क्वेश्चन को आंसर किया। ये जो क्वेश्चन है कि भाई मरने के बाद होगा क्या, और क्या ज़िंदगी एक सिंकिंग शिप है, दैट्स इट। एक प्लेन है जिसने क्रैश हो जाना है, सब ने मर जाना है, बिग क्रंच हो जाना है, सन ने एक्सटिंग्विश हो जाना है एंड दैट्स इट, पर्पसलेस लाइफ। उसके बाद क्या होगा? ये ऐसा सवाल है, ये ऐसा सवाल है कि लुडविन विटगेनस्टाइन बीबीसी के रेडियो पे इंटरव्यू देते हुए कहता है, ये वन ऑफ द टॉप फिलोसफर्स है लुडविन, इसको सर्च आउट आप कर सकते हैं। ये बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि आई डू नॉट नो व्हाई वी आर हियर। फिलोसफर का एक जाहिर है कंक्लूजन है ना, वो कहता है आई डू नॉट नो व्हाई वी आर हियर बट आई एम प्रीटी श्योर दैट इट इज नॉट इन ऑर्डर टू एंजॉय आवरसेल्व्स। एग्जैक्ट वही बात जो अल्लाह सूरह मोमिनून में कह रहा है कि क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें खेल तमाशे के लिए पैदा कर दिया और तुम वापस हमारी तरफ पलट के नहीं आओगे? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज पॉइंटिंग टू द फैक्ट कि देयर इज समथिंग आफ्टर दिस। ये हो नहीं सकता। ये मैंने आपको लास्ट 2 क्लासेस में भी साबित किया था कि इतनी वास्ट यूनिवर्स, इतनी डार्कनेस, और हम एलोन है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। ह्यूमन बींग्स को कोई वॉच नहीं कर रहा है। इस सिविलाइजेशन के बाद कोई और सिविलाइजेशन नहीं है आगे। टाइप 2 टाइप 3 सिविलाइजेशन, दैट्स इट, खत्म हो जाएगा। तो वो ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता हम यहाँ क्यों हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि हम यहाँ एंजॉय करने नहीं आए। फिर एल्बर्ट कैमस, ये नोबेल प्राइज विनर है, फिलोसफर है, साइंटिस्ट है, फिलोसफर है, एल्बर्ट कैमस, ये कहता है यू विल नेवर लिव इफ यू आर लुकिंग फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ। कहता है तुम कभी भी खुशी से नहीं रह सकते अगर तुम मीनिंग ऑफ लाइफ सर्च करोगे। नोबेल पीस प्राइज विनर एक आयरनी बयान कर रहा है, किस मुआशरे की? मगरबी तहजीब की आयरनी बयान कर रहा है। आयरनी समझते हैं ना, आयरॉनिक बात, कि क्या मीनिंग है। क्रिश्चियनिटी पढ़ो, उसमें कुछ है नहीं। बाइबल खोल के बैठो, उसमें क्या समझ लगती है आपको? एब्सर्ड बातें। दुनिया के रिलीजन्स को स्टडी करो, आपके सामने एब्सर्ड बातें आएंगी। मैं अभी दूसरे रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि इस क्वेश्चन में पढ़ो ही ना कि भाई दुनिया का मीनिंग क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, इसका मकसद क्या है। इस सवाल में पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। ये नोबेल प्राइज विनर बात कर रहा है कि मैं सोचता ही नहीं, बस गुजारो लाइफ, जिसको जो समझ लगती है, जिसका जो पर्पस है, जो पर्पस लेना चाहता है, वो उस पर्पस के मुताबिक लाइफ गुजारे। अब ये इतनी अजीब स्टेटमेंट, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट किसकी तरफ से आ रही है? जिस बेचारे को पता ही नहीं कि पर्पस ऑफ लाइफ है क्या। और ऐसा ही है, जब तक आप कुरान को नहीं पकड़ेंगे, आप इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ को नहीं पकड़ेंगे, तारीख इस बात की गवाह है कि आपको मकसद नहीं मिलेगा। आपको ये आंसर नहीं मिलेगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आपको ये आंसर नहीं मिलेगा कि हमने इसके बाद क्या करना है, मौत के बाद क्या होता है। 3 चीज़ों के आंसर रिलीजन करता है। ये मेरा क्लेम है, जिसके आंसर कोई और चीज़ नहीं कर सकती। 3 चीज़ों के आंसर रिलीजन करता है, जिन 3 सवाल के आंसर दुनिया का बड़े से बड़ा फिलोसफर मुझे नहीं दे सकता, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं दे सकता, ओके, बड़े से बड़ा पोइट नहीं दे सकता। पहला क्वेश्चन, पर्पस ऑफ लाइफ, इज देयर अ मीनिंग टू लाइफ। ये ऐसा सवाल है कि आप इस पे एथियस्ट को सुन लें। मैं आपको, बल्कि रिचर्ड डॉकिंस का आप सब ने जो है वो नाम सुना होगा, जिसको जो है वो हमारे सूडो लिबरल्स और एथियस्ट जो है बड़ा पसंद करते हैं, नबी मानते हैं। तो वो, उसका मैं आपको कोट सुनाता हूँ। इसका रिचर्ड डॉकिंस का मेरे पास कोट है कि इफ द यूनिवर्स वर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड सेल्फिश जीन्स, अगर कायनात सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का नाम है, एटम्स का नाम है और सेल्फिश जीन्स का नाम है, मीनिंगलेस ट्रेजेडीज लाइक द क्रैशिंग ऑफ अ बस आर एग्जैक्टली व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट। फिर बस ने क्रैश होना ही होना है। अगर आप सिर्फ जीन्स हैं और आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपका मीनिंग कोई नहीं एग्जिस्टेंस का, तो फिर आपकी बस क्रैश होगी, आपने मरना है। अलॉन्ग विद इक्वली मीनिंगलेस गुड इंटेंशन। फिर गुड इंटेंशन का क्या फायदा? जब मरना ही है, अल्टीमेट रिजल्ट क्रैश होना है, तो फिर गुड इंटेंशन का क्या फायदा? सच अ यूनिवर्स वुड बी नीदर इवल नॉर गुड इन इंटेंशन। ऐसी कायनात ना गुड है ना इवल है, बेकार है, पर्पसलेस है। इट वुड मैनिफेस्ट नो इंटेंशंस ऑफ एनी काइंड। ऐसी कायनात कोई इंटेंशन मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, आपको सिर्फ डार्कनेस दे रही कि डूम है, डार्कनेस है, डिस्पेयर है, ग्लूम है, तुम लोग एलोन हो,
कोई तुम्हें वॉच नहीं कर रहा है, किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं देनी है, बस सब कुछ खुद करो। यू आर ऑन योर ओन। समहाउ धमाका हुआ, एवोल्यूशन हुई, एप से तो बंदर से तुम बन गए, अब तुम समहाउ यहाँ पे हो, अब चलो गुजारो जिंदगी। यानी इस तरह की बात। और फिर इट वुड मैनिफेस्ट नो इंटेंशन ऑफ एनी काइंड इन अ यूनिवर्स ऑफ ब्लाइंड फिजिकल फोर्सेस एंड जेनेटिक रेप्लिकेशन, सम पीपल आर गोइंग टू गेट हर्ट। अब वो कहता है कि अगर तो जेनेटिक रेप्लिकेशन है और ऐसी यूनिवर्स है जिसकी इंटेंशन ही कोई नहीं है, ना गुड ना इवल, नथिंग, तो फिर इसमें क्या होने वाला है कि फिजिकल ब्लाइंड फिजिकल फोर्सेस एंड जेनेटिक रेप्लिकेशन वाली दुनिया में सम पीपल आर गोइंग टू गेट हर्ट एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मरेंगे लोग, डाकू आएगा मार जाएगा, जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है वो पावरफुल है या कैसा है। अगर तो वो प्रेसिडेंट है तो वो तो बच जाएगा, जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर बचा हुआ है, हजारों लाखों इराकी बच्चों को कत्ल करके, डजेंट मैटर, वो बच्चे मर गए, उनके माँ बाप पेन में है, सफरिंग में है, सो व्हाट, क्योंकि मकसद ही कोई नहीं कायनात का, तो फिर रोने की क्या जरूरत है। कोई हर्ट होगा, सम आर गोइंग टू गेट हर्ट, अदर पीपल आर गोइंग टू गेट लकी, कुछ लकी होंगे, बस ठीक है, जिसकी लक है उसकी लक है। एंड देन यू वॉन्ट फाइंड एनी राइम और रीजन इन इट नॉर एनी जस्टिस। ना आप कोई जस्टिस की उम्मीद करें, ना कोई रीजन की उम्मीद करें, ना कोई रिदमिक इसमें रिदम देखने की कोशिश करें कि ये इवेंट्स के पीछे रिदम क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, सफरिंग क्यों है, व्हाई इज देयर सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड। The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is at bottom no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference. ये वो एक इंतहाई डीमोटिवेशनल बात, इंतहाई कह लें कि डीमोरलाइजिंग बात कर रहा है। और सिर्फ ये नहीं है, रिचर्ड डॉकिन नहीं है, जितने भी एथियस्ट हैं, जितने भी ये ह्यूमनिज्म वाले पोइट गुजरे हैं, आप इनकी पोइट्री पढ़ लें। ह्यूमनिज्म एक फ़िलासफ़ी है पूरी, पता है ना आप लोग, ह्यूमनिज्म कभी इस पर रिसर्च कीजिएगा। 18वीं सदी में ह्यूमनिज्म बहुत उरूज पे आई। ह्यूमनिज्म मॉरल रिलेटिविज्म की शिकार है। अभी मैं आपको बताता हूँ ह्यूमनिज्म का क्या फ़लसफ़ा है। ह्यूमनिज्म बेसिकली ये कहती है कि खुदा कोई नहीं है, रिलीजन कोई नहीं है, और वही ये सब फजूलियात हैं, बकवास है, ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन देम, ह्यूमंस पे फोकस करो, ये है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म कहती है कि मॉरल रिलेटिविज्म से मुराद ये है कि जो मुआशरा जैसा है उसकी वैसी मोरालिटी है, यानी कोई कॉमन मोरालिटीज़ नहीं है, जो मुआशरा जैसा है वैसी उसकी मोरालिटी है। रिलेटिविज्म जिसको कहते हैं ना, रिलेटिव, मोरालिटी इज़ रिलेटिव। किसी के लिए जो है वो फलाना लिबास है, किसी के लिए फलाना लिबास है, तो ठीक है पहनो, जिसको जो समझ लगती है पहनो, कोई भी चीज़ रोकने के लिए नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। इसको मॉरल रिलेटिविज्म बेसिकली कहते हैं। तो जितने भी ह्यूमनिज्म वाले आपको पोइट मिलेंगे ना, उनकी पोइट्री में आपको ग्लूम और डिप्रेशन नजर आएगी, क्योंकि जाहिर है अल्टीमेटली पर्पस, मैंने आपको बताया प्लेन ने क्रैश होना है, जब हम इस प्लेन पे हैं इसने क्रैश हो जाना है, तो फायदा क्या, हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या डिस्कशंस कर रहे हैं, घर चलते हैं। जब मरना है और मरने के बाद है ही कुछ नहीं, तो फिर यहाँ पे अल्टीमेट गोल क्या है। कुछ लोग लकी हैं, कुछ लोग हर्ट होंगे, कुछ लोग को पेन आएगी, कुछ लोग पेन से बच जाएंगे, कुछ लोग को जस्टिस मिलेगा, हु आर लकी, जिनके पास बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, पुलिस उनका वाकिफ है, कोर्ट्स के चक्कर लगाते हैं, कोर्ट्स वाले उनके वाकिफ हैं। कुछ लोग हैं उनको जस्टिस कभी मिलेगा नहीं, मर जाएंगे। जो ब्लाइंड है वो फिर ब्लाइंड है, मरो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम खुद ब्लाइंड पैदा हुए हो। नेचुरल सिलेक्शन, सो कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन, कि ये तुम्हारा कसूर है, तुम ब्लाइंड हो, हमारा तो कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर है, तुम गरीब हो। ये बहुत पुराना आर्गूमेंट है कैपिटलिस्ट का, कि गरीब का नुकसान है, गरीब है, हमारा क्या नुकसान। नेचुरल सिलेक्शन में ऊपर नहीं आया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में वो उस चेन में ऊपर नहीं आ सका, तो अब हम क्या करें, हम गरीब को क्यों खिलाएं। इस तरह की फिलॉसफीज हैं। हमारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इन फिलॉसफीज के कायल हैं। आंखें खोलें, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। ये मत समझे उमर बिन अल खत्ताब जैसे लोग इस वक्त दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह के जहनी मरीज इस वक्त दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, पूरी दुनिया को झांसा दिया हुआ है, वाइट कॉलर स्लेव बनाया हुआ है, कंज्यूमर बनाया हुआ है, पर्सनैलिटीज़ डिस्ट्रॉय कर दी हैं, तबाह कर दी हैं। वो जो लॉलीपॉप होता है, वो पॉर्न और ये सारी चीज़ें जो है दी हुई हैं, हॉलीवुड की इंडस्ट्री खोली हुई है कि बस ठीक है, जैसे बच्चे को खिलौना पकड़ा दो बच्चा नहीं रोएगा,
तो खिलौने पकड़ाए हुए हैं हम सबको, और ये हम सोचते ही नहीं है, हम क्वेश्चन ही नहीं करते इन चीज़ों को। जैसे लाइफ गुजर रही हम गुजारते जा रहे हैं।